नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य रायपुर बहराइच आज अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से पुनः आपसे एक बार मुखातिब हूँ। और आज मैं एक विशिष्ट जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसा कि आज 29 नवंबर 2024 है और आज से जो है बुध 12 दिन के लिए 13 दिन के लिए अस्त हो रहा है। उसमें किन किन लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी, ये मैं लेकर के आपकी विशेष जानकारी में आया हूं साथियों। तो आइए शुरू कर देते हैं। फटाफट आप सभी को बता देते हैं कि बुध के अस्त हो जाने से किन किन लोगों को किस किस क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं साथियों। दोस्तों 29 नवंबर 2024 को बुध अस्त होगा और 10 दिसंबर 2024 को ये जो है फिर से उदय होगा साथियों। इस बीच में जिन जातकों का मूलांक 5 है, यानी जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 23 और जो है 14 तारीख में हुआ है, उनका मूलांक 5 बनता है। जिन जातकों का मूलांक 5 है या जिनकी राशि मिथुन या कन्या है, ऐसे लोगों के लिए ये बुध बहुत नुकसान भी कर सकता है और तमाम प्रकार के काम में अवरोध पैदा कर सकता है। इसके साथ ही साथ जिनकी कुंडली में बुध जो है किसी भी भाव में बैठा हो और जिस भाव में बैठा हो उस भाव में अस्त हो जाए तो उस भाव को भी नुकसान करेगा। तो आइए एक अनुमान के तहत मैं आपको बताता हूं। जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 बनता है, या जिनकी राशि मिथुन है या कन्या है, उन राशि वालों के लिए विशेष करके सावधानी रखनी है साथियों। और यदि आप किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख में आपका जन्म हुआ है और कुंडली में भी बुध आपका निर्बल है, तो यदि निर्बल नहीं भी है तो भी आपको सावधान रहना है। और यदि आपके आयु का 5वां साल चल रहा है, 14वां साल चल रहा है, 23वां चल रहा है, 32वां चल रहा है, 41वां चल रहा है, 50वां साल चल रहा है, 59वां साल में है, 68 साल में है या 77वां साल चल रहा है, तो ऐसी उम्र वाले लोग जो मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं या जो है उनकी मिथुन राशि है या कन्या राशि है या कुंडली में बुध किसी खराब स्थान पर बैठा हुआ है, तो उन्हें 29 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक विशेष करके सावधानी रखनी है। आइए आपको बता दें कि राशि बसात ये जो है क्या करेगा बुध। जिन जातकों का मेष राशि है, जिन जातकों की कुंडली में या मेष लग्न है जिनकी कुंडली, उनके लिए ये जो है 12 दिन यानी 29 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक का समय रोग विवादकारी है। उनको संतान को कष्ट दे सकता है और धन में आवागमन में रुकावट पैदा कर सकता है साथियों। जिनकी राशि कहने की राशि वृष है या कुंडली में जिनका लग्न वृष है, उनके पत्नी को कष्ट हो सकता है, रोग और विवाद की स्थिति बन सकती है और उनके व्यापार में भारी रुकावट आ सकती है साथियों। इसके अलावा जिनकी राशि मिथुन है, उनके शत्रुओं का हानि होगा। मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ये बुधस्त, यानी 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक का समय। कर्क राशि वालों के लिए कुछ सरकारी मुकदमे का पचड़ा आ सकता है और कार लाभालाभ में उनके जो है रुकावट आ सकती है। प्रेम प्रसंग में अगर कहीं पड़े हैं तो उनको धोखा प्राप्त हो जाएगा और संतान कष्ट का भी योग मिथुन राशि वालों के लिए है। सिंह राशि वालों के लिए वाहन से सावधानी रखना होगा। वाहन से भय है, धोखा हो सकता है उनके साथ मित्रों के द्वारा और क्लेश का भी योग बन रहा है साथियों। कन्या राशि वालों के लिए अपजस का योग है और उनके भाइयों से, चचादाद भाइयों से, मौसी के जो है लड़कों से, ऐसे लोगों से उनका वैर हो सकता है, मित्रों से वैर हो सकता है और कोई लंबी यात्रा यदि बना चुके हैं तो उसमें रुकावट भी आ सकती है। इस 12 दिन में दिक्कत उनको पैदा हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए क्रोध, चिंता और धन हानि। क्रोध बहुत आएगा, चिंताएं बहुत रहेंगी और धन की हानि होगी तुला राशि वालों को। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बुधास्त यानी 29 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में उनको कलंक लग सकता है, अपवाद किसी से हो सकता है और षड्यंत्र तथा उनके खिलाफ लिखापढ़ी हो सकती है, तो ऐसे लोगों को भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये बुधास्त योग जो है अपव्ययकारी है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, पुत्र को कष्ट हो सकता है, विवाद हो सकता है और प्रवास यानी घर से बाहर रहना पड़ सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। मकर राशि वालों के लिए एकाएक कुछ लाभ होने वाला होगा, उसमें रुकावट पैदा कर देगा और तमाम प्रकार की दिक्कतें बुध जो है पैदा करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए काम में बाधा पैदा करेगा
और धन की कमी देगा और पिता से विवाद हो सकता है साथियों। मीन राशि वालों के भाग्य में जो है बुध रुकावट पैदा करेगा, ऐसा योग इस कुंडली में है साथियों। अब आइए बता दें, इसमें जो जातक हैं ये यदि आपकी कुंडली मिथुन राशि की है या कन्या राशि की है, या फिर आपकी कुंडली में बुध किसी खराब जगह पर बैठा हुआ है, नीच है, अस्त है, शत्रु के घर का है, या फिर आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपको श्वास की समस्या हो सकती है, आपको न्यूरो में कष्ट हो सकता है, लीवर की समस्या हो सकती है, शरीर में कंपन आ सकती है और गिरने से चोट लग सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। किन संबंधों के प्रति आपको सावधान रहना है? आपको अपने पुत्र से आपके संबंध मधुर होने चाहिए, चाचा जात भाइयों से संबंध मधुर बनाए रखें, मौसी पक्ष से मधुरता बनाए रखें, अपने वकील से विवाद न करें, पुरोहित से विवाद न करें, या व्यापार करते हो, कोई ब्रोकर रखे हों, दलाल रखे हों तो उससे विवाद न करें। छात्र हैं तो अपने शिक्षकों से विवाद न करें, इनसे संबंध आप मधुर बनाए रखिए साथियों। यदि मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं या आपकी मिथुन राशि है या कन्या राशि है, अगर आप कृषक हैं तो इस बुधास्त के समय आप फूल का काम करते हैं, साग सब्जियों का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, पक्षी पालन का काम करते हैं, फल आदि का कार्य करते हैं, तो अपने फसलों को बचाने का पूरा प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें नुकसान हो सकता है साथियों। व्यापारी लोगों के बारे में मैं बताऊं, यदि आप मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14, 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है, या आप मिथुन अथवा जो है कन्या लग्न की आपकी कुंडली है, या आपकी कुंडली में बुध कहीं खराब स्थिति में बैठा हुआ है और शिक्षा संबंधी यानी ट्यूटर आदि का कार्य कर रहे हैं, या स्कूल खोले हुए हैं, वकालत कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, बीमा का काम कर रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर का व्यापार कर रहे हैं, अनाज का व्यापार कर रहे हैं, मोटर पार्ट्स या मोटर का कार्य कर रहे हैं, निर्माण संबंधी कार्य कर रहे हैं, तेल गैस का कार्य कर रहे हैं, एजेंसियल कार्य कर रहे हैं, टैक्स या स्टाम्प से संबंधित लोगों की मदद कर रहे हैं, प्रेस चलाते हैं आप, गायन आदि कला का कार्य करते हैं, पांडित्य या पौरोहित्य करते हैं, नाट्य क्षेत्र में हैं, खेल में हैं, शेर में हैं, रेडीमेड कपड़ों का काम करते हैं, गिफ्ट सेंटर चलाते हैं, बच्चों का अस्पताल चलाते हैं, या फर्नीचर अथवा पेंट का काम करते हैं, तो आपके व्यापार में विशेष करके दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावट आ सकती हैं और नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मूलांक 5 वाले या मिथुन और जो है कन्या राशि में जन्मे लोग, या जिनकी कुंडली में बुध अरिष्ट है, वो ये 10-12 दिन यानी 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष करके सावधानी रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है साथियों। आइए बताते हैं कि यदि आप मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं, या आपकी कुंडली में बुध खराब बैठा हुआ है, अथवा आपकी मिथुन राशि है या कन्या राशि है और आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो यदि आप बैंक में हैं या संचार क्षेत्र में हैं या शिक्षा में हैं, टीचर हैं, या न्यायालय में वकील हैं, या अधिवक्ता हैं, या फिर जो है कोई काम करते हैं, या फिर जज हैं, राजस्व विभाग में आप लेखपाल आदि किसी पद पर हैं, कोषागार में हैं, आप डेयरी में काम करते हैं, डाक में काम करते हैं, परिवहन विभाग में कार्य करते हैं, सचिवालय में कार्य करते हैं, योग के शिक्षक हैं, रेडियो या दूरदर्शन में काम करते हैं, आप लिपिक हैं कहीं, समाचार वाचक हैं कहीं पर, या फिर जो है बाल विकास पुष्टाहार विभाग में काम करते हैं, परिवहन में काम करते हैं, हवाई क्षेत्र में काम करते हैं, उद्यान विभाग में काम करते हैं, गन्ना विभाग में काम करते हैं, तो आपके लिए जो है विशेष करके, या फिर मंडी परिषद में काम करते हैं, कृषि विभाग में आप कार्य करते हैं, या जंगल में या पर्यटन विभाग में काम करते हैं, और आपका मूलांक 5 है, यानी किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे हैं, या फिर आप मिथुन या कन्या लग्न की कुंडली है, या फिर आपकी कुंडली में बुध नीचा से बैठा हुआ है, तो ये 12 दिन आपके लिए भारी पड़ने वाले हैं। आप सावधान रहें और बहुत सजग होकर के अपना कार्य करिए साथियों। अब आइए बताते हैं कि इस बुधास्त योग में 10-12 दिन ये जनमानस में क्या होगा। इसमें जो है जनता में विवाद और आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, सरकार के प्रति आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, विवाद बढ़ेंगे साथियों, महंगाई, बेरोजगारी और फैमिली प्लानिंग की बातें जोर पकड़ेंगी और इस पर तर्क शुरू हो जाएगा। तो ये बुध जो है ये विशेष करके जो है जनता को उत्प्लावित करेगा और मामला जो है विवादग्रस्त होगा।
देश विदेश की बात करें तो ये बुधास्त योग जो संधि वार्ताएं चल रही हैं परस्पर देशों के बीच, उसको रोक सकता है या वो बेनतीजा कर सकता है साथियों। ऐसी स्थिति बन रही है। राजनीति में विवाद और अपवाद तो बढ़ेंगे ही बुध के जाति। अब आपको मैं बताऊं कि इस बुध की जाति आपको बचाना क्या है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना है। यदि आप मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं या आपकी कुंडली में बुध खराब है, बुध खराब स्थान पे बैठा हुआ है, या मिथुन अथवा कन्या लग्न में आपका जन्म हुआ है, और यदि आपके आयु का 5वां साल, 14वां साल, 23वां साल, 32वां साल, 41वां साल, 50वां साल, या फिर जो है 59वां साल, या फिर जो है 68वां साल, या फिर 77वां साल, या फिर जो है आपका 86वां साल चल रहा है, तो आप विशेष करके स्वास्थ्य के लिए सावधान रहें। वाहन सावधानी से चलाएं, चढ़ना उतरना बहुत सावधानी से करें। आप गिर सकते हैं, आपको न्यूरो की समस्या आ सकती है, आपको खान पान भी दुरुस्त रखें, आपको जो है लीवर की समस्या आ सकती है, आपके कान में दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति यदि इस आयु वर्ष में चल रहे हैं तो विशेष करके सावधानी रखिए साथियों। इसके अलावा यदि कोई घर खरीदना चाहते हैं, मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं, तो कोई घर खरीदना चाहते हैं तो 10-12 दिन के लिए स्थगित कर दीजिए। घर और ज़मीन की वार्ता बिल्कुल न कीजिए, साझे का काम बिल्कुल न कीजिए। और इस 12 दिन में यदि मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं या कुंडली में बुध आपका अरिष्ट है तो गाड़ी बिल्कुल न खरीदिए, लंबी यात्रा की प्लानिंग रोक दीजिए। लेन देन का कार्य और बैंकिंग की समस्याएं अगर कुछ हैं तो उनको आप निपटा लीजिए। यदि घर में आपकी पत्नी को बच्चा होने वाला है तो विशेष कर सावधान हो जाइए, ऐसी स्थिति में ये दिक्कत दे सकता है साथियों। और यदि किसी सरकारी विभाग में है या राजनीतिक विभाग में है या वैसे ही सामान्य क्षेत्र में है और आपके खिलाफ किसी एजेंसी में या किसी सरकारी विभाग में जांच चल रही है, तो आप बिल्कुल हाथ पांव न मारिए, साइलेंट मोड में हो जाइए, बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए, वाद विवाद बचाइए, तभी आपका कल्याण होगा साथियों। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कि ये जो बुध अस्त हो गया है, आज अस्त हो रहा है और 10 दिसंबर को उदय हो रहा है, इस बीच में मूलांक 5 वालों को या जिनकी कुंडली में बुध खराब जगह पर बैठा है उनको विशेष करके पूरी सावधानी से रहना पड़ेगा, तभी उनके स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा और नौकरी की सुरक्षा हो पाएगी साथियों। हाँ, ऐसी स्थिति में जिनका बुध खराब है उन्हें क्या करना चाहिए, इसमें एक छोटा सा उपाय भी आपको हम बता देते हैं साथियों। इस बीच में मूलांक 5 वालों का या जिनका बुध खराब है उनको भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, उनका स्तवन करना चाहिए, अपने पितरों का पूजन करना चाहिए, स्तवन करना चाहिए उनका। और 5 आंवले लगातार 12 दिन तक रोज 5 आंवले का जो है दान करना चाहिए, भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। और भगवान श्री गणेश को पीले फूल और पीले सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः या फिर ओम वक्रतुंडाय हूँ मंत्र का जप करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से अपने अनुचरों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने पुत्रों से वाद विवाद कतई नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि बुधास्त अपना क्या परिणाम लेकर आ रहा है, उसके लिए आप लोग सतर्क हो जाइए। ये 12 दिन सुख से निकल जाएं, इसके बाद सारी स्थितियां बहुत ही सही हैं। जय जय सीताराम, हर हर महादेव साथियों। आप बताइएगा हमारा वीडियो देखकर कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा। हरिओम शरणम।